हेलो फ्रेंड्स, गो फॉर जी के क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम टॉप 10 इंग्लिश वर्ड्स करेंगे, जिससे आपकी डेली यूज़ के लिए इंग्लिश वोकेबलरी काफ़ी एनहांस होगी और ये वर्ड सभी एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट वर्ड से। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा अप्रेज। अप्रेज का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? मूल्यांकन करना या आंकना, ठीक है, या मूल्य लगाना, तो उसको हम कहते हैं अप्रेज। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं कि एस्टिमेट द नेचर, क्वालिटी और एबिलिटी। ठीक है, जब उसका एस्टिमेशन लगाते हैं कि नेचर कैसा है, क्वालिटी कैसी है, एबिलिटी कैसी है। ठीक है, तो उसके सिनोनिम्स क्या होंगे? सिमिलर वर्ड होंगे इवेल्युएट एंड एस्टिमेट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। सेकेंड वर्ड है हमारा अरोमा। अरोमा का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? सुगंध या मीठी सुगंध या खुशबू भी हम कह सकते हैं। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं कि फ्रेंड्स ए स्मेल स्पेशली अ प्लेजेंट वन। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अरोमा। ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? एक तो हो गया स्मेल और सेकंड हो गया हमारा फ्रेगरेंस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड है हमारे पास असेंट। असेंट का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? समर्थन या सहमति। हम इसे मर्जी भी कह सकते हैं या स्वीकार कर लेना। ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ऑफिशियल एग्रीमेंट टू समथिंग। ठीक है, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑफिशियल एग्रीमेंट टू समथिंग, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं असेंट। ठीक है, इसके सिमिलर वर्ड्स क्या होंगे? एक तो हो गया हमारे पास एग्री। ठीक है, एग्री का मतलब सहमति, सहमत होना। ठीक है, और दूसरा वर्ड हो गया हमारे पास कंसेंट। ठीक है, कंसेंट का मतलब भी क्या होता है? जैसे अनुमति देना किसी को या मानना। ठीक है, फोर्थ वर्ड है फ्रेंड्स असेम्बलेड। असेम्बलेड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? सम्मिलित होना, एक सा होना, अपनाना, या कह सकते हैं हम आत्मसात करना या पचाना या समावेश करना। इन सब के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं फ्रेंड्स? असेम्बलेड। ठीक है, और इसको हम कैसे कह सकते हैं कि बिकम सिमिलर टू वंस इन्वायरमेंट। ठीक है, इसके सिमिलर वर्ड्स क्या होंगे फ्रेंड्स? एक तो हो गया एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब होता है जैसे अपनाना, अपनाना या सोख लेना। ठीक है, और सेकंड वर्ड हो गया इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का क्या मतलब होता है? किसी का पार्ट बन जाना, या हम कह सकते हैं इसको टेक इन भी कह सकते हैं या डाइजेस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। हमारे पास एस्टॉनिश। एस्टॉनिश का क्या मतलब होता है? आश्चर्य होना या चकित कर देना, या हम कह सकते हैं कि इसे चौंकाना। ठीक है, अचंभे में डालना। ठीक है, टू मतलब कह सकते हैं हम इसको टू सरप्राइज समबडी वेरी मच। ठीक है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एस्टॉनिश। इसके सिमिलर वर्ड्स क्या होंगे? सरप्राइज एंड अमेज। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। सिक्स्थ वर्ड है हमारे पास अस्ट्रे। अस्ट्रे का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? सीधे रास्ते से भटका हुआ, या जिसको कह सकते हैं हम पथभ्रष्ट या गुमराह भी कह सकते हैं हम। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं कि अवे फ्रॉम द राइट पाथ और डायरेक्शन। ठीक है, या हम इसको सिमिलर वर्ड्स इसके क्या होंगे? ऑफ टारगेट, ऑफ ट्रैक या ऑफ कोर्स। ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? एस्ट्रे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। सेवन्थ वर्ड है हमारे पास एट्रॉसिटी। एट्रॉसिटी का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? अत्याचार, क्रूरता या अति क्रूर व्यवहार करना। ठीक है, हम कह सकते हैं कि वेरी क्रूअल ट्रीटमेंट ऑफ समबडी। ठीक है, उसको हम कह सकते हैं उस केस में। इसके सिमिलर वर्ड्स क्या होंगे? जैसे हो गया इनह्यूमैनिटी और सेकंड क्या होगा? बार्बेरिटी। ठीक है, ये इसके सिमिलर वर्ड होंगे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। एट्थ वर्ड है हमारे पास ऑडेशियस। ठीक है, ऑडेशियस का क्या मतलब होता है? अक्खड़, साहसी, निर्भीक, ढीठ। ठीक है, या हम इसको निडर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि विलिंग टू टेक रिस्क। ठीक है, जो रिस्क ले सकता हो या लेना चाहता हो। ठीक है, और डू समथिंग शॉकिंग, और ऐसा कोई काम करे कि इसको शॉक कर दे। ठीक है, तो इसके सिमिलर वर्ड्स क्या होंगे? एक तो हो गया बोल्ड और दूसरा हो गया डेयरिंग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नाइन्थ वर्ड है हमारे पास एवरेज। एवरेज का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? धन का लालच, लोभ। इसको हम कंजूसी की टर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि एक्सट्रीम ग्रीड ऑफ मनी या एक्सट्रीम डिज़ायर ऑफ मनी, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे एवरेज। ठीक है, और इसके सिमिलर वर्ड्स होंगे ग्रीड एंड सेकंड वर्ड होगा इसका क्यूपिडिटी। ठीक है, क्यूपिडिटी भी बेसिकली हम लोभ
ठीक है, कितना यूज़ करते हैं, जैसे को कह सकते हैं कि एक्सट्रीम ग्रीड फॉर मटीरियल वेल्थ, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे क्यूपिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं जो कि लास्ट वर्ड है हमारा, 10th वर्ड है हमारा अवर्शन। अवर्शन का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, विरोध, घृणा, बैर, द्वेष। ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, अवर्शन। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समबडी। ठीक है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अवर्शन। तो इसके सिमिलर वर्ड्स होंगे डिसलाइक यानी कि नापसंद करना, और होगा हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का क्या होता है, वैर करना, विरोध करना या शत्रुता करना, उसके लिए ठीक है वर्ड हम यूज़ करते हैं ये। फ्रेंड्स, अब हम एक बार इसकी रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको इसी वीडियो में ये 10 वर्ड्स याद हो जाएं और आप इन वर्ड्स को कभी भूल ना सकें। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास अप्रेज। अप्रेज का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, मूल्यांकन करना या आंकना। ठीक है, वैल्यूएट और एस्टिमेट। सेकंड वर्ड है हमारे पास अरोमा। अरोमा का मतलब होता है सुगंध या मीठी सुगंध, जिसके सिमिलर वर्ड होंगे स्मेल और फ्रेगरेंस। थर्ड वर्ड है हमारे पास असेंट। असेंट का क्या मतलब होता है, समर्थन, सहमति देना। ठीक है, सिमिलर वर्ड होंगे इसके एग्री और कंसेंट। ठीक है, फोर्थ वर्ड है हमारा असिमुलेट। असिमुलेट का मतलब होता है सम्मिलित होना, एक सा होना, अपनाना। ठीक है, तो उसके सिमिलर वर्ड्स होंगे एब्जॉर्ब और इंटीग्रेट। ठीक है, फिफ्थ वर्ड है हमारे पास एस्टॉनिश। एस्टॉनिश का होगा आश्चर्य होना, चकित कर देना। ठीक है, तो इसके सिमिलर वर्ड्स होंगे सरप्राइज एंड अमेज। फ्रेंड्स, आप चाहे तो इन वर्ड्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इनको नोटबुक पर राइट डाउन भी कर सकते हैं ताकि आप दिन में इसे 1-2 बार पढ़ लें। ठीक है, नेक्स्ट 5 वर्ड्स करते हैं। सिक्स्थ वर्ड है हमारे पास अस्ट्रे। अस्ट्रे का क्या मतलब है, सीधे रास्ते से भटका हुआ, पथभ्रष्ट। इसके सिमिलर वर्ड्स होंगे ऑफ टारगेट, ऑफ ट्रैक या ऑफ कोर्स। ठीक है, सेवंथ वर्ड है हमारे पास अट्रासिटी। अट्रासिटी का क्या मतलब होता है, अत्याचार, क्रूरता। ठीक है, इसके सिमिलर वर्ड्स होंगे इनह्यूमैनिटी और बार्बरिटी। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। एट्थ वर्ड है हमारे पास अडेशियस। अडेशियस का क्या मतलब होता है, अक्खड़, साहसी, निर्भीक, ढीठ। ठीक है, उसके सिमिलर वर्ड होंगे बोल्ड एंड डेयरिंग। नाइन्थ वर्ड है हमारे पास एवरेज। एवरेज का मतलब होता है धन का लालच, लोभ। ठीक है, इसके सिमिलर वर्ड होंगे ग्रीड और क्यूपिडिटी। ठीक है, 10th लास्ट वर्ड है हमारा अवर्शन। ठीक है, अवर्शन का क्या मतलब होता है, विरोध, घृणा करना। इसके सिमिलर वर्ड्स होंगे डिसलाइक और हॉस्टिलिटी। फ्रेंड्स, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोटबुक पर राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आप इसकी रिवीजन कर सकें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।